नमस्कार दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहीं से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऐसा कौन सा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर दे? अब आपको पता होना चाहिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? जो हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन हमारा लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसमें ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 से जो वैल्यू नीचे होती है, ठीक है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और 7 से जो प्लस होगा वो कैसा होगा? वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7 से प्लस तो एक ही है, 10। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखिए, जैसे कि हमारे पेट में जब जलन वगैरह होने लगती है तो उसी को ही अपच बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए एंटीबायोटिक्स का, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक का या पीड़ाहारी दवाई का जिसे बोलते हैं, या एंटासिड प्रतिअम्ल का, या एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एंटासिड या प्रतिअम्ल जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। देखिए, शून्य तो होगा नहीं है ना, और 7 तो हमारा उदासीन होता है। 7 से कम जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, यानी कि जो दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है उसकी प्रकृति पूछी गई, कैसी होगी? नंबर ए क्षारकीय होगी, या नंबर बी अम्लीय होगी, नंबर सी उदासीन, नंबर डी उभयधर्मी होगी। तो दांत के इनेमल में जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसकी प्रकृति कैसी? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, यानी कि जो पीएच वैल्यू है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच वैल्यू कैसी होती है? पीएच वैल्यू पूछा गया है जठर रस की। अब आपको पता नहीं जठर रस की पीएच वैल्यू, ऑप्शन नंबर देखेंगे, 7 से कम होगी, 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 के बराबर, और 0 के बराबर। तो ये बेसिकली 7 से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ए सही होगा जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न 7 देखें, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताया है कि पीएच मान जल का कैसा होता है? उदासीन होता है। अब आप इसमें से देख के, ऑप्शन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सही होगा। जैसे ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 7, डी 14। तो उदासीन कौन होता है? जिसका मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 देखेंगे, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 के जलीय विलयन, अब H2SO4 हमारा क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, जब हमारा एक अम्ल है, जैसे H2SO4 आपने देखा, उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हमारा ये एक अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 होगा क्या? 7 से कम होगा,
सी नंबर 7 होगा या ऑप्शन डी 7 से अधिक होगा। तो जब हमने बताया कई बार कि जब अम्लीय होता है तो अम्लीय का कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। यानी कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उसका जो जलीय विलयन है उसमें किसकी अधिकता होती है, किसका आधिक्य होता है। तो इसका ऑप्शन ए देखेंगे H+ आयनों का, बी देखेंगे OH आयनों का, सी Cl आयनों का, एन Na आयनों का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा H+ आयनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है। आप बताएंगे कौन सा होगा जल्दी से, और कमेंट भी क्या करें आप, है ना, कमेंट के माध्यम से बताया करें कि 10 का ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा, जिससे हमें पता लगे कि आप भी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है धावन सोडा, बी है फिटकरी, सी है बेकिंग सोडा और डी है ब्रंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन होता है, जिससे जीवाणु रहित पदार्थ, इसके लिए हो जाएगा आपका डी ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, 11 देखेंगे, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल लीटर होता है, लीटर -1 है। इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान होगा ए ऑप्शन 2। ठीक है, 12 देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अब अम्लीय क्या होता है ना, जो जिसकी वैल्यू एसिडिक होती है जो, तो NaCl होगा नहीं, है ना, ये तो अम्लीय नहीं होता है ना NaCl, Na2SO4 नहीं होगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा NaHSO4, क्योंकि HSO4 क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 13, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है, जो इधर नहीं है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि जब हमारा फोकस इस नहीं पे नहीं पड़ता है ना, तो हमारी हमेशा गलती हो जाती है। नंबर 1 देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड होगा, बी पोटेशियम सॉरी बी सोडियम एसीटेट, सी हाइड्रोजन सल्फेट, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। फिर से हम कह रहे हैं नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लें, तो वो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो इसमें भी आप अंडरलाइन कर लेंगे असत्य को। ठीक है, तो कौन सा असत्य होगा कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल 10⁻⁻7 मोल लीटर -1 सही है। बी हाइड्रोक्साइल आयन के सांद्रण के मूल्य 10⁻⁻7 मोल लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पीएच का मान 0 या पीएच का मान 7। तो इसमें असत्य पूछा गया, आपका असत्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच का मान कितना होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बताएंगे जरा आप तुरंत ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बी 2 होगा, सी 3 होगा या डी 4 होगा, जल्दी से बताएं आप। कौन सा ऑप्शन होगा, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका हो जाएगा A1, जो एस्टिक अम्ल है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्षारीय विलयन में फिनोफ्थेलेनिन सूचक का रंग कैसा होता है। यानी कि जो फिनालेप्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी रंगीन। तो कैसा रंग होता है आप बताएंगे, तो इसका होता है ए। ठीक है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1 बिलियन में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण
1 × 10⁻⁷ मोल लीटर है। बिलियन का पीएच मान होगा। तो बिलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 10⁻⁷ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए NaOH, बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 इंटू 10H2O। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है NaHCO3। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय विलयन का मान होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 7 से कम होता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो इसके लिए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। H2SO4 होता है, तो हाइड्रोजन कितना? 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। अब जब आपने दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पढ़े होंगे तो आप ये तुरंत ही कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ACN। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। एक विलयन का पीएच मान 5 है, बताइए कितने पीएच मान से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं? जब हमने कहा है कि जब 7 से कम होता है तो हमारा कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। सोडियम प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन होता है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? आप जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए दुर्बल अम्लीय, बी प्रबल क्षारीय, सी क्षारीय या डी उदासीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। किसी विलयन का पीएच 7 है, यह विलयन होगा, बताइए। जिसका पीएच 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। किसका होता है? जल का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, यानी कि जो विरंजक चूड़ है उस पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑप्शन ए H2, बी NH3, सी Cl2, डी CO2। तो इसमें गैस हमारी निकलेगी Cl2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। अब देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं कि नीले से लाल कर देता है। लाल कौन करता है? हमारा अम्ल करता है, जो नीले से लाल करता है। अब अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हमने बताया था कि 7 से कम होता है, और यहाँ पे ऑप्शन 7 से कम सिर्फ एक ही है, जो कि 6, ऑप्शन ए 6 हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जल्दी से देख के बताएं कौन सा होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O में और NaHCO3 में। तो याद रखें धावन सोडा का सूत्र ये वाला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। अब खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका NaHCO3। NaHCO3 ये खाने का सोडा और ये धावन सोडा है। आप डिफरेंस ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए रासायनिक सूत्र कितने पूछे जा रहे हैं, और ये भी देखिए आप कितने बार एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी इनकी 100% आने की संभावना है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सूत्र याद रखेंगे, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? देखेंगे। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी धावन सोडा, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जल्दी से आप बताएंगे कि Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है?
तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, धावन सोडा। 31 क्वेश्चन देखेंगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का बताएंगे। ऑप्शन ए PbNO3, ऑप्शन बी PbNO3 का होल ट्वाइज, सी PbNO2 का होल ट्वाइज, और PbO। देखिए यहाँ पे बारीकी सी होता है, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइज है यहाँ पे PbNO2 का होल ट्वाइज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा आपका हो जाएगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइज होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2N है, इस विलयन का pH मान होगा। अब इस विलयन का pH मान कितना होगा बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 0। तो 10⁻⁻2 है तो इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। ऑप्शन ए, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए दुर्बल है, इसमें आयन की मात्रा कम होती है या इसलिए दुर्बल है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। जल्दी से बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें आयन की मात्रा कम होती है, ठीक है। 34 देखेंगे, किसी विलयन का pH मान 3 है तो विलयन कैसा होगा। कितने बार आपको बताया कि 7 से कम कैसा होता है, अम्लीय। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन देखेंगे, किसी pH का pH मान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अम्लीय हो जाएगा। 35 का देखेंगे, क्षारक के साथ हल्दी का रंग। अब क्षारक के साथ हल्दी का रंग मिल जाए, जैसे क्षारक हमारा साबुन होता है और किसी हल्दी वाले कपड़े में जब हम साबुन लगाते हैं तो रंग हमारा कैसा हो जाएगा बताएं। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा लाल, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। कुछ रंग परिवर्तित ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। अब आपके लिए सिंपल हो गया जब मैंने कह दिया कि किसी हल्दी वाले कपड़े में आप साबुन लगाएंगे, धुलते हैं तो रंग कैसा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूरा लाल, ठीक है। और सॉरी, आप 36 देखेंगे, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 5.2, बी 6.2, सी 7.2 और डी 8.2। बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। देखिए, अम्लीय वर्ग के जल का संभावित मान पूछा गया, इसका फिक्स तो नहीं होता लेकिन संभावित मान है 5.2, कहीं कहीं 5.4 भी दे रखा होता है, अराउंड 5.7 से नीचे होता है, ठीक है। तो 5.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसके साथ 37 क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों से कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के जाएं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या करते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम मूर्ति बनाते हैं, है ना, मूर्ति के निर्माण में। अब आप अगर देखना चाहें तो ए का दूसरा है, अब मिला लें ए का दूसरा, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा। ए का दूसरा इसमें है, ए का इसमें चौथा है, ए का इसमें तीसरा है। अब आपको तो कोई इतनी बढ़िया ऑप्शन दे दिए कि एक को मिलाने से ही हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भी हम मिला लेते हैं ना, बी का हमारा कौन हो जाएगा, साबुन के निर्माण में होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किसमें, प्रति अम्ल के रूप में होता है, ब्लीचिंग पाउडर का कीटाणुनाश के रूप में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।